नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हम किसे अपना मोटिव समझते हैं या किसे हम अपना मार्गदर्शक समझते हैं या किसे हम उसको फॉलो करते हैं, किसे करते हैं। भाई हम जब छोटे हुआ करते थे 5-6-7 वर्ष के हुआ करते थे तो हम अपने माँ बाप को ही मोटिव समझा करते थे भी हमें इनकी तरह बनना है। किंतु आज के समय में क्या हो रहा है, मान के चलिए हम लोग जिसको फॉलो करते हैं, किसे फॉलो करते हैं, नॉर्मली जो देखा गया है वो एक्टर्स यानी कि हीरो और हीरोइन को हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं की कदमों में चलने का प्रयत्न करते हैं और उनकी तरह बनने का भी हम कोशिश करते हैं भी हम इस तरह बने, हमारा ये लुक होना चाहिए, हमारा ये स्टाइल होना चाहिए, ये हमारी भाषा होनी चाहिए, ऐसा हम काम करें। ठीक है, तो यानी कि हम लोग हमारे जो पूर्वज थे उनको भूल चुके हैं। हम लोग जो मॉडर्न की चीज़ें उनको अपना रहे हैं। अच्छी बात है, अपनाइए, खुद को मॉडर्न कीजिए, क्योंकि प्रकृति भी हम लोग मॉडर्न कर रहे हैं, प्रकृति भी मॉडर्न हो रही है। किंतु इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। वो साइड इफ़ेक्ट क्या है हमारे जीवन के अंदर, वो ये है कि हम लोग उनकी हर एक चीज़ को अपनाते हैं, उन हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं। किंतु इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम जो 5 से 7 वर्ष के हुआ करते थे उस समय स्मोकिंग करना एक गलत आदत समझी जाती थी और डांट भी काफ़ी पड़ती थी, यहाँ तक कि भी हमें पिटा भी जाता था। किंतु आज के समय में हम जब छोटे बच्चों को देखते हैं 5 से 7 वर्ष की आयु के, नॉर्मल आदत बन चुकी है। कोई पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देता भी ये तो कोई नहीं, बच्चा कर रहा है या कोई, क्योंकि उनके घर में ये चलता आ रहा है, ये वो कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उनके घर वाले भी बच्चों को नहीं अप्रोच करते। ठीक है, उन्होंने कॉपी कहाँ से की, उन एक्टर्स से। ठीक है, यानी कि हीरो हीरोइन से इन चीज़ों को कॉपी करते हैं, प्रत्येक चीज़ को फॉलो करते हैं। वो किस तरह स्मोकिंग करते हैं, क्यों करते हैं, वो इस पे फोकस नहीं करते। यानी कहने का मतलब ये है कि भी हमें चीज़ों को अपनाना है, लेकिन अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए। वहाँ पर उनका वो वहाँ पे सीन है, स्मोकिंग करना उनका वहाँ पे सीन है, और आपने क्या किया, उसको प्रत्येक चीज़ को फॉलो किया आपने। फॉर एग्जांपल एक और देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं थिएटर के अंदर कोई मूवी चल रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी की भाषा को अपनाते हैं। यानी कि जैसे कि एक मिर्ज़ापुर मूवी आई थी, तो उसी की भाषा को अपनाते हैं, यानी कि उसी की तरह व्यवहार करना। तो ये हमारे शोभा नहीं देता, और इसी चीज़ को हम प्रेरणा देकर आज के समय में जो मोटापा है वो भी फॉलो कर रहे हैं लोग। किस प्रकार से हमारे जो हीरो हीरोइंस है या फिर वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं टीवी के अंदर कि आप इस चीज़ को अपनाइए और ये कीजिए, 1 महीने के अंदर 30 किलो वज़न घटाइए। तो ये क्या है कि भ्रांतियां हैं हमारे समाज के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता भी है वो तो भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। यानी कि शरीर को कष्ट देकर इस चीज़ को अपनाया जा रहा है, इस चीज़ को हम पे थोपा जा रहा है भी आपको 1 महीने के अंदर ये करना है। तो मुझे ये बताइए, आपको अगर मान लीजिए अगर आपको ये कहा जाए भी जब मैं कहूँ तब आपको सांस लेना है और तब आपको सांस छोड़ना है, तो आप किस तरह से व्यवहार करोगे। मोटापा कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो जानकारी है वो हमें गलत दी जा रही है। कहते हैं भी आपको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सुबह सुबह आपको पूरा हार्ड वर्क करना चाहिए, और कहते हैं भी आपको रनिंग करनी चाहिए, आपको जिम में जाना चाहिए ताकि आपका मोटापा कम हो जाए। किंतु ये क्या है, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। किस प्रकार से, मुझे एक बात बताइए, आपके 2 हाथ हैं, इसमें दोनों हाथों में नॉर्मली जो 100% के लोग हैं उनमें से 99% लोगों के जो हाथ हैं वो सेम है। ठीक है, और क्या होता है कि इन दोनों हाथों में से एक हाथ ऐसा है जो हार्ड है, एक है जो सॉफ्ट है। ठीक है, दोनों हाथों की शेप है वो सेम है, किंतु हार्ड और
जो मुलायम होने का कारण क्या है, वो ये है कि मैं एक हाथ का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ और एक हाथ का कम करता हूँ। अगर आपने उस चीज़ को देखा होगा भी, आप हार्डवर्क कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आप मतलब कि अलग अलग प्रकार की जिम का प्रयोग कीजिए, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज कीजिए, तो ये भ्रांतियाँ हैं। इससे सिर्फ आपके जो शरीर है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो हार्ड होगा, ना कि आपका मुलायम होगा या कम होगा। यानी दो हाथ हैं, एक हाथ का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ, एक हाथ का कम करता हूँ, तो होना तो ये चाहिए भी, एक हाथ तो पतला होना चाहिए और एक हाथ काफ़ी मोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके सामने आप खुद के अपने हाथों को देख लीजिए भी, आपके हाथ है वो सेम अवस्था के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हार्डवर्क करना एक गलत भ्रांति है हमारे समाज के अंदर भी। ऐसे करने से हो सकता है कि हमें शरीर के लिए जो फैट है बढ़ा हुआ वो कम हो जाए। तो ये क्या है, मिथ्या अवधारणा है, लोगों के अंदर गलत जानकारी है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है भी ऐसा खाने से, ऐसा पीने से व्यक्ति 1 किलो नहीं मतलब 30 किलो वजन 30 दिनों के अंदर घटा सकता है, तो ये क्या है कि अपने आप को ही कष्ट देने जैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भी हमें सही एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए भी, ये किस वजह से पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, इसको कम कैसे करें। सबसे पहले उस प्रक्रिया को रोकना होगा। ठीक है, अब मैंने सुबह सुबह भ्रमण के लिए निकलते हैं तो देखते हैं ऐसी समस्या बहुत सारी है। देखते हैं कि भी लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। अरे पहले इस चीज़ को समझो भी, ये पैदा किस वजह से हुआ है और हम क्या कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, सारी एनर्जी है ना, आपका जो माइंड है, वो जो स्टमक है उसको कम करने में लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान नहीं देते आप लोग। आपका टमी जो बढ़ा हुआ है, मोटा पेट इस तरह बढ़ा हुआ है, आप लोग का मन में क्या है, अरे इसको कम करना है। ये मन की जो धारणा है, मन की जो आपके जो मन में फंसा हुआ है भी, यार लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, या मेरा मन खुद कहता है भी ये क्या है, बड़ी दिस। आप अपने आप को खुद नहीं अपना सकते तो दुनिया वाले कैसे अपनाएंगे। तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि भी अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए जैसे हो वैसे, तभी आपके जो परिवार वाले हैं या माहौल है वो आपको अपनाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाती है, तनाव, चिंता। और चिंता और तनाव ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ फैट को ही रिलीज करता है। ठीक है, फैट को रिलीज करेगा। आप जो भी खाओगे उससे जो संबंधित जो रस या जो भी बनेगा, उससे क्या होगा, जो स्ट्रेस और जो तनाव और चिंता जो हार्मोन है वो फैट को ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप योग करो, लेकिन कब करो, जब आपकी जो आदत है, आपको प्रक्रिया का पता लग गया भी इस प्रक्रिया की वजह से हमारी जो फैट है वो बढ़ रहा है। उस प्रक्रिया को ख़त्म करने के बाद में आप योग और प्राणायाम कीजिए, क्योंकि योग और प्राणायाम क्या होता है कि प्रत्येक आसन के अंदर आपको ठहराव आता है, प्रत्येक आसन के अंदर आपको बैलेंस करना होता है, आपको होल्ड करना होता है। होल्ड करोगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो कैलोरी है, कैलोरी बर्न होती है। ठीक है, जब कैलोरी बर्न होगी तो आपको रियलाइज ज़्यादा होगा, यानी कि आपको खुद को पता लगेगा भी हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि योग आसनों के अंदर आपको होल्ड किया जाता है। होल्ड करोगे तो आपकी जो कैलोरी है वो बर्न होगी तो आपको खुद को रियलाइज होगा भी आज कुछ अच्छा किया है मैंने। जब उसके बाद में योग आसनों के बाद में आपको रिलैक्सेशन दी जाती है, आपको विराम दिया जाता है, आपको कहा जाता है शवासन कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जितनी आपकी कैलोरी बर्न हुई थी या जितनी आपकी जो मसल्स का क्योंकि शरीर के अंदर से बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं जो हम फोर्स करते हैं तो वो टूटती हैं। आप रिलैक्स करोगे, अपने आप को खुद को स्वाध्याय करोगे, अपने आप का अध्ययन करोगे, तो वो क्या करेंगी, उसको बनाना शुरू कर देगी। आप रिलैक्स कीजिए, अपने आप को ध्यान कीजिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए भी आपका शरीर किस तरह कार्य कर रहा है। तो वो क्या होगा, रिलैक्सेशन से, ध्यान से, विराम से आपका शरीर है वो वापस बनना शुरू हो गया। क्योंकि
हमें किसी बाहर की चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें अपने आप का ही ध्यान किया हमने। तो ऐसा करने से मतलब कि ऐसा करने से आपका जो टमी है वो ठीक हो जाएगा, आपका वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्वाध्याय करने से, अपने आप का ध्यान करने से, या जितना उसके आप नींद का इस्तेमाल कीजिए, आप नींद लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिशियल व्यक्ति होते हैं जो ऐसा काम नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को पहले प्रक्रिया को समझिए भी मेरी प्रक्रिया क्या है, मेरा वेट किस वजह से बढ़ रहा है, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्या खा रहा हूँ या खा रही हूँ जिसकी वजह से हमें जो टमी की समस्या आ रही है, फैट की समस्या आ रही है। अब जो आज के समय में जिम है या फिर ऐसी वीडियो आप बहुत सारी देखते हो भी मोटापा कम करने का यही तरीका है, या फिर मतलब कि इसी के द्वारा मोटापा कम किया जा सकता है, तो ऐसी भ्रांतियाँ हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर आप पूरा हार्ड वर्क करते हो तो आपको 2000 किलो कैलोरी बर्न करनी होगी, तो इतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसके लिए आपको 2 से 2.5 से 3 घंटे तक आपको लगातार हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इतना किसी के सामर्थ्य नहीं होता कि वो हार्डवर्क करेगा, इतना हार्डवर्क कर ले भी जिसकी वजह से उसकी कैलोरी बर्न हो और मोटापा कम हो, तो इतना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ योग एक ऐसा साधन है या आसन एक ऐसा साधन है जिसमें आपको ये कैलोरी बर्न हो सकती है। क्योंकि उसमें प्रत्येक स्टेज पे एक होल्डिंग आता है, प्रत्येक स्थान पे आपको मतलब कि कहा जाता है भी आपको अब इसके बाद में रिलैक्स कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार 2-2.5 घंटे तो आसन कराया जाए, नहीं। योग ऐसा आपका अपने आप को जोड़ना सिखाता है अपने आप से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भी इन चीज़ों से बचिए। आज के समय में आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो भी मोटापे को कम करने के लिए क्या उपाय हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अपने आप को पहचानिए भी ये किस वजह से पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, क्या कारण हो सकता है। उस प्रक्रिया को बंद करने के बाद आप योग प्राणायाम को अपनाइए, क्योंकि ये आपको अपने आप का अध्ययन करना सिखाते हैं, ठीक है। और आपको ये एक बात और बता दूं मैं, जिससे कि नॉर्मली लोग शहर में देखा है मैंने भी क्या करते हैं, सुबह मैंने आपको बताया था पहले, मॉर्निंग वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं। ओवरवेट शरीर के अंदर, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, भगवान ने शरीर को बनाया है, भगवान ने एक कहते हैं भी एक साइड इफेक्ट भी दे दिया आपके शरीर के अंदर, एक कमी भी डाल दी। वो कमी ये है कि भगवान ने बोला भी आपको मैं आपकी बॉडी स्ट्रक्चर सही दे रहा हूँ आपको मैं, किंतु अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी इनबैलेंस हुआ, यानी कि बॉडी के अंदर थोड़ा सा फैट पैदा हुआ, तो आपकी बैक पेन और जॉइंट पेन यानी कि जो नी पेन है वो शुरू हो जाएगा। और आज के समय में ये देख रहा है, आप किसी भी व्यक्ति मोटे ठाडे व्यक्ति को पूछ लीजिए बीते नी पेन कितना है, जितना वो चलेंगे, ठीक है, चलेंगे उनकी एनर्जी सारी नी में आ रही है। क्योंकि चलने से, क्योंकि आपको पता है हम कोई भी कार्य करते हैं ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा का इस्तेमाल उसमें होता है। तो जब वो चलते हैं तो सारा वर्कआउट नी में चला जाता है, तो नी की मसल्स एक्टिवेट होगी, ठीक है। ऊपर से इसकी सारी ऊर्जा नी में जा रही है। दूसरा जो टमी का वेट था वो भी हमारी नी के अंदर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भी इससे आपके साइड इफेक्ट बहुत है। थोड़ा सा अपने आप को पहचानिए भी किस वजह से हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। जितने व्यक्ति हैं रनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक बात जरूर कहेंगे, मोटापा कम नहीं हो लेकिन वेट कम हो गया। अरे वेट ही कम होगा ना कि मोटापा कम होगा, क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, आपकी थाई में जाएगी, नी में जाएगी, ठीक है। जिससे नी पेन होगा जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसकी वजह से आपका वेट कम हुआ है, ना कि आपका जो फैट है वो कम हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उचित धारणा को अपनाइए, अपने आप को पहचानिए भी हम क्या कर रहे हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप अपने आप को पहचान सकते हैं। तो ये वीडियो हमें बताना कैसी लगी। और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, कुछ व्यक्तियों ने फ़ोन भी किया था पीछे वाली वीडियो देखकर, तो उनसे आग्रह है कि भी आप एक बार फ़ोन नहीं उठा सकते तो दोबारा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। भी आप पूछिए भी हम किस तरह से अपने मार्ग को अपनाएं। जी।